Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss the question answers and later MCQ questions. So yesterday we completed our chapter, The Open Window. I hope it is clear to you. We have talked about Frampton. कौन से करेक्टर थे बच्चों? फ्रैम्पटन थे, फ्रैम्पटन नटल, उनकी और टपलेटन उनकी नीज थी और किस तरह से उनके हस्बैंड जो हैं हंटिंग के लिए जाते हैं और किस तरह से वो वापस नहीं आते। बट एक होप होती है ना बच्चों, कहीं जाते हैं तो उनको होप रहती है कि आएंगे। बट यहाँ पे आपको पता होगा कि जितनी भी स्टोरी सुनाई थी किसने, नीज ने, दे वर नॉट ट्रू, सारी फॉल्स स्टोरीज थी। जैसे उनके जो हैं हंटिंग के लिए गए हैं, मिसेस सैपलेटन के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, या उन्होंने जो है डॉग्स का हॉरर बताया था कि फ्रैम्पटन नटल को है, तो सारी क्या थी बच्चों, फॉल्स थी। तो इसलिए हमें क्या कन्वे होता है मैसेज बच्चों कि हमें किसी के ऊपर जो है ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। हमें जो है उसको जो है फैक्ट्स पता होने चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो ब्लाइंडली कभी भी किसी पे फेथ ना करें। तो यही मैसेज है यहाँ पे। जिस तरह से फ्रैम्पटन नटल जो है अपने बैड नर्स के लिए जो है किस तरह से आते हैं विलेज में, बट किस तरह से रॉन्ग स्टोरी, उनको फॉल्स स्टोरी सुना के वो किस तरह से और भी उनकी कंडीशन कैसी हो जाती है बच्चों, इट बिकम वर्स, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है कितने कॉन्फिडेंटली, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था सेल्फ पॉजेस, कि कितनी कॉन्फिडेंटली वो अपनी बात को बोलती है, झूठ बोलती है, बट सामने वाला क्या करता है, उस पर ट्रस्ट करता है, राइट। तो हेल्प करने के बजाय क्या होता है, वो उसको और भी उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है और वो जो है किस पे बिलीव करता है कि भाई दे वर द घोस्ट, क्योंकि उन्होंने ट्रेजेडी ऐसे सुनाई थी उनको। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर और आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और कन्वे जो मैसेज करा उसको आप फॉलो करें कि किसी पे भी जो है ब्लाइंडली फेथ ना करें और सोचें पहले देन बिलीव एनीबडी, राइट। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। Comprehension questions we already done. This is the summary. Few questions we have already completed. What did Frampton admit as well as notice in Mrs. Stapleton's room? अब जब फ्रैम्पटन ने entered the room, सैपलेटन्स के रूम में गए थे, तो उन्होंने क्या नोटिस करा, क्योंकि उन्हें कुछ डाउट हो रहा था। कई बार होता है ना कि सामने वाले के बारे में हमें पता नहीं होता क्योंकि वी आर द स्ट्रेंजर्स इन दैट विलेज। तो उनको भी लग रहा था कि मे बी जो है सैपलेटन्स जो है मैरिड हैं और विडोड हैं। तो उन्होंने क्या नोटिस करा, वहाँ पे मैस्कुलिन जो है वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देखे होंगे या उसकी प्रेजेंस का उन्हें पता चला होगा। तो फ्रैम्पटन टेल्स Vera that he does not know anybody in that village. He wondered whether the lady was married or a widow, but he did notice that some male, कि उसे नोटिस करा था कि सैपलेटन के रूम में जो है कोई मेल जो है मे बी जो है मेल मेंबर है, has been living in the room. Come to the next question. What sort of tragedy, किस ट्रेजेडी की बात करी थी उन्होंने, किसने, वीरा ने। वीरा कौन थी बच्चों, नीस। किसकी नीस थी, सैपलेटन की। Sort of tragedy had happened in Mrs. Stapleton's life as narrated by the niece. तो उसकी नीस ने जो उसको ट्रेजेडी बताई थी, किसको, फ्रैम्पटन की। जैसे अभी आपको क्लियर हो गया होगा, इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि जो स्टोरी उसने सुनाई थी क्या है वो, दैट स्टोरी वाज नॉट ट्रू। क्यों नहीं ट्रू है, क्योंकि बाद में जो है किस तरह से वो जो है दे केम बैक टू देयर हाउस थ्रू द विंडो, किस तरह से विंडो से वो वापस आते हैं। बट यहाँ पे जो है नरेटर ने जो कहानी बताई थी, जो ट्रेजेडी थी, किसके साथ, सैपलेटन के साथ। तो मिसेस सैपलेटन, और मिसेस सैपलेटन कौन है, उनकी सिस्टर के नोन पर्सन है, जैसे वो लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन लाए थे। तो हियर व्हाट वाज द स्टोरी, तो वीरा ने क्या बताया था, टोल्ड फ्रैम्पटन अबाउट ए फैमिली मिसहैप 3 years ago, 3 साल पहले की बात, राइट। मिसेस सैपलेटन्स हस्बैंड along with her 2 brothers, और कौन गया था उनके साथ, 2 brothers गए थे। किसके लिए गए थे, फॉर शूटिंग, had gone for shooting
They were caught in a wet. जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था bog. Bog means क्या होता है बच्चों? दलदल. कि किस तरह से जो है ऐसा लग रहा था as it was a safe place, but जैसे ही वो स्टेप रखते हैं तो सबके सब क्या होते हैं? संकन हो जाते हैं, संक हो जाते हैं underground. Wet marshy land, they never returned, but the aunt was still hoping that they would come one day, right? तो इस तरह से वो on the spot जो है she made a story. Enter through the open window. और किस तरह से बताते कि भाई इस विंडो के थ्रू जो है जंप करके वो जाते हैं, they went for hunting. और उन्हें होप है कि इसी विंडो से, that is why they kept window open. Next question is, what did Frampton notice about host chief concern? अब यहाँ पे क्या नोटिस करा फ्रैम्पटन ने? होस्ट कौन था? सप्लेटन. तो फ्रैम्पटन noticed that the host was turning her eyes constant, कि जो होस्ट थी सप्लेटन continuously कहाँ देख रही थी? Constantly towards the open window. क्यों देख रही थी? क्योंकि उन्हें होप था कि one day they will come back. Eyes constantly towards the open window, she was giving very little attention to his story of sickness. तो उन्होंने नोटिस करा फ्रैम्पटन नटल ने कि किस तरह से जो सप्लेटन थी उसकी बातों पे जो है, उनकी इलनेस पे या सिकनेस के टुवर्ड्स जो है शी शोड नो अटेंशन, कोई अटेंशन नहीं दिखाया था उन्होंने. हर चीफ कंसर्न वाज टू नोटिस हर हस्बैंड रिटर्निंग होम. तो उनका मेन कंसर्न क्या था कि वेदर दे एट व्हाट टाइम दे विल कम बैक, किस समय आएंगे. तो ही दैट इज व्हाई शी वाज वेटिंग फॉर her husband. Now come to the next question, that is, what did the aunt and her niece say about Frampton's sudden exit? Aunt and her niece किस तरह से क्या बोला था उन्होंने, किसके बारे में? फ्रैम्पटन के बारे में. एग्जिट मीन्स किस तरह से वो बाहर गए थे, तो उन्होंने क्या बताया था और क्या कहानी बोली थी. तो लेट्स सी. मिसेस सप्लेटन एंड हर नीस टोल्ड डिफरेंट स्टोरीज व्हाई फ्रैम्पटन हैड रन आउट. मिसेस सप्लेटन ने कुछ और बोला था, बट जो उनकी नीस थी उन्होंने कुछ और कहानी बनाई थी. और क्या कहानी थी? हैड रन आउट ऑफ द हाउस इन सच अ हरी. इतनी जल्दी जल्दी क्यों वो घर से बाहर गए थे? द लेडी कॉल्ड हिम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन. जो सप्लेटन थी, मिसेस सप्लेटन, तो उन्होंने फ्रैम्पटन के लिए क्या बोला था कि ये क्या है? एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन है हु टॉक्ड ओनली अबाउट हिज इलनेस. तो ये स्टोरी किसने बताई थी? सप्लेटन ने, राइट. अब नीस ने क्या बताई थी? Perhaps he had seen a ghost as he had dashed off, but Veera said that the caller had horror of dogs. कि उसने कहा कि भाई एक बारी उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें कुत्तों का जो है हॉरर है. So the sight of his spaniel made him push out and dashed off. But राइट, तो उसने यही स्टोरी बताई थी कि किस तरह से वो जो है had dashed off. But further she said that the caller had a horror of dogs, so the sight of a spaniel made him push out. और इसी कारण वो स्पैनियल को देख के जो है वो भाग गए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई थी कि एक बारी क्या हुआ था कि कुत्ते जो है डॉग्स चेस में, और किस तरह से वो एक ग्रेव यार्ड में गिर गए थे. और वहां पे जो है डॉग्स ने जो है किस तरह से उनको एक हॉरर सा था उनका जो है डॉग्स का, राइट. तो जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन थे, अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे तो पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट जो है इंक्लूड हुआ है उसमें. आई होप जो है लास्ट में हमने देखा कि किस तरह से उनकी नीड जो है एक और स्टोरी बनाती है और किस तरह से उनको बताती है कि जो उनको एक किसका हॉरर था, डॉग्स का हॉरर था, और किस तरह से वो घर से जाते. तो दीज क्वेश्चंस आर एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. MCQ, multi choice question, right? So first question क्या है बच्चों? Who is the writer of the lesson? The open window. तो open window के राइटर कौन है? T.S. Eliot, Pablo Neruda, Ruskin Bond और H.H. Munro. तो बच्चों कई बार हमने जो है डिस्कस करा था कि राइटर कौन है इसके? H.H. Munro. और इनको शॉर्ट में प्यार में क्या बोलते हैं, किसके नाम से फेमस है? साकी के नाम से फेमस है. तो एक्चुअल में
उनका हिज नेम वाज, क्या नाम था उनका? H.H. मुनरो। तो इट्स राइट आंसर इज H.H. मुनरो। तो आंसर क्या है? डी, H.H. मुनरो। और इनको किसके नाम से जानते हैं? साकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज द नीस? नीस कितने साल की थी? 12, 14, 15 और 16। तो कितने साल की थी बच्चों? 12, 14, 15, 16। तो कितने साल की थी बच्चों? 15 years. She was, your niece was 15 years old. So right answer is your C. That is 15. Next question is, what was the niece's name? niece का नाम क्या था? वीरा, वारा, वायरा, वारी। तो यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए हैं, तो एक्चुअल में करेक्ट नाम क्या था बच्चों? विच ऑप्शन इज राइट? दैट इज योर ए, वीरा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नीस का नाम क्या था? वीरा वॉज द नीस नेम। Did Frampton Nuttall know her aunt personally? क्या फ्रैम्पटन जो है उनको पर्सनली जानते थे? Yes, no, maybe, not mentioned in the story. Which answer is right? नहीं जानते थे, क्योंकि तभी वो क्या लाए थे? लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, और उसमें से एक किसका लेटर था? मिसेस सैपलेटन का, राइट? तो इट आंसर इज बी, दैट इज नो। No, Frampton Nuttall did not know her aunt personally. So its answer is B. तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन देखे, बहुत इजी है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वही इन क्वेश्चंस में पूछा है। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन? कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे पोम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उनका राइटर का नाम, पोएट का नाम या ऑथर का नाम आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा, द ओपन विंडो, किसने लिखा है इसको? इट इज रिटन बाय H.H. मुनरो। तो H.H. मुनरो इज द राइटर ऑफ द लेसन द ओपन विंडो। अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, तो कई बार बच्चों क्या होता है, शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कंप्लीट सेंटेंस लिखना होता है। तो इसी तरह से आपको लिखना है कि क्या लिखना है बच्चों, किस तरह से? H.H. मुनरो इज द राइटर ऑफ द लेसन द ओपन विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज द नीस? 15 years old was the niece. कितने साल की थी? 15 years. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट वाज द नीस नेम? वीरा वाज द नीस नेम। तो इस तरह से आप यू कैन राइट इन अ कंप्लीट सेंटेंस। Did Frampton Nuttall know her aunt personally? No, Frampton Nuttall did not know her aunt personally. Clear? Next is, why had he come to the country? क्यों आए थे वो? For retirement, for enjoyment, या for nerve cure, all of the above. क्या वो रिटायरमेंट हुआ था इसलिए आए थे, या एंजॉयमेंट करने आए थे, या नर्व क्योर करने आए थे, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑब्वियस है कि उनको बैड नर्व्स की या नर्वसनेस का जो है डिसऑर्डर था, उसकी वजह से आए थे। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज फॉर नर्व क्योर। अपने जो है बीमारी को क्योर करने के लिए कहाँ आए थे वो? कंट्री में। Why had he come to the country? For nerve cure. C option. Village. Right. Next question is, what did his sister give him? उनकी सिस्टर ने उनको क्या दिया? क्या दिया था बच्चों? फर्स्ट वन इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, या मैप ऑफ द कंट्री,
her place of residence, या letters of introduction to pupil. Which option is right? So its answer is letters of introduction to pupil. उनकी सिस्टर ने उनको क्या दिया था? She gave letters of introduction to pupil. The right answer is D. Next question क्या बच्चों? How many years ago did his sister stay in the country? कितने साल पहले की बात है कि उन्होंने जो है वहां पे रहती थी? 7 years, 4 years, 5 years और 6 years. So its answer is क्या बच्चों 7 years थे? हमने क्या पढ़ा था? Its answer is 4 years. So option B is the right answer. 4 years ago, his sister stayed in the country. Answer is B, 4. Letters of introduction. To pupils. तो पूरा आप लिखें आंसर, उसको ए बी करके नहीं लिखें इसे. Write the complete sentence. Right? So 4 years. What did he say when the niece asked, do you know many of the people around here? तो उन्होंने क्या बोला था? Yes, no, many, hardly or so. तो क्या रिप्लाई किया था फ्रैम्पटन नटल ने जब उनकी नीस ने पूछा था कि भाई तुम हाउ मेनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर यू नो? व्हाट ही सेड, हार्डली यस बोला था, नो वो बोला था, या मैनी और हार्डली और सो. तो इट्स आंसर इज हार्डली और सो. क्योंकि वहां पे वो किसी को नहीं जानते थे तो उन्होंने आंसर क्या दिया? हार्डली और सो. तो ही किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? फ्रैम्पटन नटल के लिए. तो आंसर इज योर डी कि when the niece asked, do you know many of the people around here? The answer, what he replied, hardly a soul. Clear? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? Why had he come to the country or village for retirement, enjoyment? So its right answer is for love cure. What did his sister give him? उनकी सिस्टर ने उन्हें क्या दिया था? Letters of introduction to pupil. नेक्स्ट क्वेश्चन है how many years ago कि उनकी सिस्टर जो है कितने साल पहले जो है सिस्टर स्टे इन द कंट्री. तो इट्स आंसर इज 4 years ago. What did he say when the niece asked, do you know how many people around here? तो what he said, hardly a soul. तो सोल यहाँ किस लिए यूज हुआ है? पीपल के लिए यूज हुआ है. हार्डली और पीपल की मुश्किल से एक आध लोगों को मैं जानता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट. हमने ये पूरी लाइन जो है पूरी बुक की आपकी एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते बट सीम टू सजेस्ट, परंतु क्या सजेस्ट कर रहा है? किसके हैबिटेशन? मैस्कुलिन, फेमिनिन, एनिमल, ह्यूमन. किसकी प्रेजेंस को वो, किसके हैबिटेशन को वो सजेस्ट कर रहा है? तो ऑब्वियस है इसका आंसर इज योर ए, मैस्कुलिन. क्योंकि उनको थोड़ा सा डाउट था कि वेदर मिसेस सप्लेटन जो है मैरिड हैं या विडो. तो इट्स आंसर इज मैस्कुलिन. तो वो रूम को देख के उन्हें लगा था कि हाँ भाई यहाँ पे कोई मेल कैंडिडेट है या मेल पर्सन. तो इट्स आंसर इज ए. When did her tragedy happen? अब जो अकॉर्डिंग टू नीज स्टोरी, नीज की स्टोरी के अकॉर्डिंग when did her tragedy happen? कि वो ट्रेजेडी कब हुई थी? 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago. तो कितने साल पहले उसने बताया था बच्चों? 3 years ago कि 3 साल पहले. क्योंकि उसने पहले पूरा जो है किससे डिटेल ले ली थी? फ्रैम्पटन नटल से कि कितनी कि आप यहाँ पे किसी को जानते हो
तब उन्होंने मना करा कि हार्डली अ सोल। फिर उसने पूछा है, फिर लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन बताया कि उनकी सिस्टर ने दिए हैं और कितने साल तक उनकी सिस्टर यहाँ पे रही है, अबाउट 4 years एगो। तो उसने जो है पहले क्या करी, सारी जो है उनसे इंक्वायरी करी और उसके बाद जो है एक ऑन द स्पॉट स्टोरी बनाई अबाउट द ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी कब हुई थी? 3 years एगो। आंसर इज सी, 3 years एगो। Next question is, you may wonder why we keep that window wide open on an। किस महीने में उन्होंने बोला था कि तुम्हें थोड़ा सा वॉन्डर होंगे कि हम जो है किस महीने में जो है दोपहर में भी विंडो खोल के रखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड मार्च। तो कौन सा मंथ था बच्चों? अक्टूबर। तो इट्स आंसर इज अक्टूबर आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑल वेंट फॉर शूटिंग। तो शूटिंग के लिए कौन कौन गए थे बच्चों? मिसेस सैपलेटन्स हस्बैंड, मिसेस सैपलेटन्स टू ब्रदर्स, स्पैनियल या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन कौन गए थे बच्चों शूटिंग के लिए? तो ऑब्वियस से सब लोग गए थे शूटिंग के लिए। कौन कौन गए थे? अगर आप अपने माइंड में थोड़ा सा जो है स्ट्रेस देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सैपलेटन्स के हस्बैंड, Stapleton husband, 2 younger brother, किसके थे ये? सैपलेटन के, मिसेस सैपलेटन्स के। और एक स्पैनियल था। स्पैनियल कौन था बच्चों? डॉग। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या है? सारे आंसर है, क्योंकि मिसेस सैपलेटन्स के हस्बैंड भी थे, मिसेस सैपलेटन्स के 2 ब्रदर्स भी थे, स्पैनियल जो है डॉग था वो भी था। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? डी, ऑल ऑफ द एबव। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? मैस्कुलिन एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन। व्हेन डिड हर ट्रेजेडी हैपन? हर ट्रेजेडी हैपन 3 years ago, 3 साल पहले। यू मे वंडर व्हाई वी keep that window open, wide open on an October afternoon. So October is the right answer. Next question is, who all went for shooting? So its answer is Mrs. Stapleton's husband, उनके 2 young brothers और spaniel dog, all of the above. Clear? Next question क्या बच्चों? How has the niece been described? अब नीज के बारे में क्या क्या पढ़ा था हमने कि वो सेल्फ पॉजेस्ड थी। और सेल्फ पॉजेस्ड का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा क्या थी, कॉन्फिडेंट थी अपनी बात का, श्योर, मतलब पूरा उसको पक्का विश्वास था कि अगर कुछ भी बोलेगी इतना कॉन्फिडेंटली बोलती थी। तो नॉट कॉन्फिडेंट या सेल्फ पॉजेस्ड या चेयरफुल या एंशियस। तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज, क्योंकि फर्स्ट पैरा में ही हमने पढ़ा था कि उनकी नीज कैसी थी? सेल्फ पॉजेस्ड। तो इट्स आंसर इज सेल्फ पॉजेस्ड। Next question is, what was the name of Mrs. Stapleton's younger brother? तो हमने पढ़ा था कि younger brother का नाम लिखा था। तो what is the name? Frampton, Ronnie, Ruskin, Robert। तो क्या नाम था बच्चों? स्टैपलेटन के छोटे वाले भाई का नाम, younger brother का नाम क्या था? रोनी। बी, रोनी।
Ronnie was the name of Mrs. Stapleton's younger brother. Clear? Now come to the next question. That is why the window is kept open every evening till it is quiet. क्या आता है बच्चों? Dawn, night time, morning या dusk. तो till it is evening, जब बच्चों evening है तो क्या होगा यहाँ पे? Dusk. Evening till it is quite dusk. So D option is right. Next question क्या है बच्चों? Frampton Nuttall had come for a vacation. छुट्टी मनाने आए थे या रूरल ट्रीट करने आए थे या बिजनेस मीटिंग थी या none of the above. So obviously its answer is rural retreat. तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? हाउ हैज अ नीज बीन डिस्क्राइब्ड? Sal pauses. What was the name of Mrs. Stapleton's younger brother? Ronnie. That is why क्यूब विंडो कब तक खुली रहती थी? Till it is quite dusk. Frampton Nuttall had come for a rural retreat. कि अपने इलाज के लिए वो कहाँ आए थे? Village rural retreat. Right? So these are the answer of these questions. Next is your who was Frampton aware that her hostess was giving him only a fragment of her attention. उसे लग रहा था कि वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही, खाली जो है वो उनका ध्यान कहाँ था कि उनके हस्बैंड जो है शूटिंग करके जो है उन्हें वापस आना था टी टाइम तक या एट एनी टाइम दे विल कम बैक. तो कहाँ ध्यान था उनका? विंडो पे था. तो उन्हें जो है क्या एहसास हो गया था बच्चों या अवेयर थे, जानते थे कि जो उनके जो हर होस्टेस हैं was giving him only a fragment of her attention. Yes, its answer is yes. उन्हें पता चल गया था. क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? Yes, no, maybe, not mentioned in the story. So its answer is A. कि जब भी वो बता रहे थे अपनी इलनेस के बारे में तो वो जो है उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी और ऑलवेज कॉन्स्टेंटली स्टेयर टुवर्ड्स द विंडो. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड द डॉक्टर्स नॉट एग्री ऑन? क्या क्या बताया था उसने? फ्रैम्पटन्स कंप्लीट रेस्ट, एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट इन फ्रैम्पटन्स लाइफ या फ्रैम्पटन्स डाइट. तो व्हाट डिड द डॉक्टर्स नॉट एग्री ऑन? फ्रैम्पटन्स कंप्लीट रेस्ट के लिए या एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट इन फ्रैम्पटन्स लाइफ की उसको जो है मेंटल एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए या जो है फ्रैम्पटन्स को कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए या फ्रैम्पटन्स डाइट या उसकी डाइट. किस बात के लिए वो जो है एग्री नहीं थे? तो ऑब्वियस है कि एब्सेंस ऑफ जो है मेंटल एक्साइटमेंट जो है उनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए. तो ऑप्शन जो है आंसर क्या है इसका? सी इज द राइट आंसर अबाउट फ्रैम्पटन्स डाइट. तो 4 ऑप्शंस हैं. एब्सेंस मीन्स अगर यहाँ पे लिखा था मेंटल एक्साइटमेंट इन फ्रैम्पटन्स तो हम बोलते हैं यस, बट यहाँ पे लिखा हुआ एब्सेंस ऑफ कि क्योंकि मेंटल एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए. What suddenly caught Mrs. Stapleton's attention? कैसे जो है उनका जो अटेंशन था किसका? Stapleton का. अचानक. Frampton's detail about his illness, her husband and 3 brothers, Veera or none of the above. What suddenly अचानक caught Mrs. Stapleton's attention? किस चीज ने जो है उनका टेंशन जो है एकदम से she shouted, क्या शाउट करा था? Frampton's detail about his illness. क्या फ्रैम्पटन की जो बीमारी सुन के जो है एकदम से वो उन्होंने अपना अटेंशन दिया था या हर हस्बैंड एंड 3 ब्रदर्स या उनके भाई जो हैं अचानक आ गए थे या वीरा उनकी जो नीज थी उसको देख के या नन ऑफ द अबव. तो बच्चों कैसे क्यों हो गई थी? क्योंकि वो अपनी इलनेस के बारे में बता रहे थे फ्रैम्पटन के
बट जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वो जो है उनकी तरफ जो है ध्यान नहीं दे रही थी, वो नॉट गिविंग हिम एनी अटेंशन नहीं दे रही थी उनकी तरफ. तो इट्स आंसर इज हर हस्बैंड एंड थ्री. इट्स आंसर इज हर हस्बैंड एंड थ्री ब्रदर. कि वो जो है अचानक जो है उनका अटेंशन किसकी तरफ गया? हर हस्बैंड एंड थ्री ब्रदर्स. राइट. तो आंसर क्या है बच्चों? बी. हर हस्बैंड एंड थ्री ब्रदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट वर मिसेस सैपलेटन्स फैमिली जस्ट इन टाइम फॉर? अब वो किस समय जो है उनका, किस समय वो पहुंचे थे? टी टाइम था या ब्रेकफास्ट था, लंच था, डिनर था या टी टाइम था? तो बच्चों जैसे ही जो है मिसेस सैपलेटन ने क्या बोला था कि आप लोग जो है सही समय पे आए हैं, इट इज द टाइम फॉर टी. तो इट्स आंसर इज डी, दैट इज योर टी. चाय के समय वो जो है वापस आ गए थे. दे केम बैक फ्रॉम हंटिंग. और कैसे थे वो? दे ऑल कवर्ड विद, उनकी बॉडी किससे कवर्ड थी? मड से. क्योंकि वो कहाँ गए थे हंटिंग के लिए, शूटिंग के लिए? बर्ड्स हंटिंग के लिए गए थे मार्शी एरियाज में, मार्शी रीजन में. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? Was Frampton aware that her hostess was giving him only a fragment of her attention? Yes, उन्हें पता था कि वो बोल रहे हैं अपनी, he was talking about his illness और जो है सिकनेस के बारे में बता रहे थे, बट जो है वो कोई पे अटेंशन नहीं करी थी. She didn't pay any attention. Next question is, what did the doctors not agree on? उनकी डाइट पे जो है उनको थोड़ा सा वो था. फ्रैम्पटन कंप्लीट रेस्ट सही है. एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट इन फ्रैम्पटन्स लाइफ, एब्सेंस नहीं होना चाहिए कोई एक्साइटमेंट. तो इट्स आंसर इज योर फ्रैम्पटन्स डाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट सडनली कॉट मिसेस सैपलेटन्स अटेंशन? ऐसा क्या हुआ था कि वो जो है एकदम से चिल्लाई कि यस दे आर हेयर, या उनके हस्बैंड ने बोला था कि डार्लिंग वी आर हेयर. कौन कौन से ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं बच्चों? फ्रैम्पटन्स की जो इलनेस की वजह से, या सिकनेस के बारे में बता रहे थे, या फ्रैम्पटन्स डिटेल अबाउट हिज इलनेस कि जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे उनको कि डॉक्टर ने क्या क्या एडवाइस करा है उन्हें, या उनका डाइट चार्ट क्या है, वो देख के जो है उनको सडनली जो है अटेंशन दिया था. या हर हस्बैंड एंड थ्री ब्रदर्स जो है अचानक आए थे, सडनली दे केम बैक. और वीरा जो उनकी नीज थी, या नन ऑफ द अबव. तो इस आंसर इज बी, हर हस्बैंड एंड थ्री ब्रदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? व्हाट वर मिसेस सैपलेटन्स फैमिली जस्ट इन टाइम फॉर? इट्स आंसर इज कि किस समय आए थे वो वापस? टी टाइम था, ब्रेकफास्ट नहीं था. शाम के समय जो है दे केम बैक फ्रॉम हंटिंग. क्लियर? तो बच्चों ये हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं. इससे पहले हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे थे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि द ओपन विंडो क्यों थी. ओपन विंडो, इट इज क्लियर टू यू कि ओपन विंडो किस लिए रखी थी? क्योंकि वो हंटिंग के लिए गए थे फ्रॉम द सेम विंडो, और उन्हें होप थी कि सेम विंडो से जो है वो वापस आएंगे. कोई उसमें ट्रेजेडी नहीं हुई थी. ये सारी स्टोरीज किसने बनाई थी? उनकी नीज ने बताई थी. और कैसे हॉरर्स ऑफ डॉग है वो भी कहानी जो है किसने बनाई थी? ऑन द स्पॉट उनकी नीज ने बताई थी. तो यहाँ पे कुछ भी जो है ट्रू नहीं है इस स्टोरी में कि किस तरह से वो हंटिंग के लिए गए थे, उन्हें शाम को वापस आना था, बट शी मेड अ स्टोरी. और किस तरह से पूरी जो है इंक्वायरी लेके, उसने डिटेल्स लेके शी मेड अ स्टोरी ऑन द स्पॉट. और किस तरह से उन्होंने जो है फ्रैम्पटन ने जो अपने नर्व क्योर के लिए आए थे विलेज में, और किस तरह से उस पे जो है वो फेथ कर लेते हैं, और लास्ट में उनके जो है किस तरह से वो उनको क्या समझते हैं? देवर घोस्ट, और डर के मारे भाग जाते हैं. तो उनकी कंडीशन और वर्स हो जाती है. तो मेनली जो है लास्ट में एट द एंड हम किस डिसीजन में या रिजल्ट में पहुंचते हैं? दैट इज कि डोंट फेथ ऑन एनीवन, किसी पे फेथ मत करो ब्लाइंडली.
राइट? ऐसा नहीं है कि फेथ मत करो, ब्लाइंडली फेथ मत करो जब तक कि आपको उसके बारे में पता ना हो। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और this is the end of this story and we also discussed the question answers. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice